आप क्या समझे, क्या इजहार 2020 में सच में सब्ज़ी नहीं लगाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले पहले मैंने भी यही सोचा था कि मैं 2020 में सब्ज़ियां नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 2019 में काफ़ी डिसहार्ट हुआ हूं मैं ग्रो बैग्स की वजह से। तो कुछ दिनों के लिए मैंने सोचा कि अब मैं सब्ज़ियां 2020 में नहीं लगाने वाला, लेकिन मूड चेंज होते हुए कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने कुछ सब्ज़ियों के बीज लगा दिए हैं, वो भी 18 तारीख को। 18 जनवरी को मैंने भिंडी के बीज लगाए हैं, जो कि अब सीड अपनी जर्मिनेशन को शुरू भी कर रहे हैं। और टमाटर के बीज भी लगा दिए हैं। ये इस बार मैंने वैरायटी लगाई है मनी मेकर। वैरायटी का नाम है मनी मेकर, मतलब पैसे बनाने वाली वैरायटी। कहते हैं इसको भी बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं, लेकिन देखेंगे क्या इसको लगते हैं या नहीं। असल में मैं अब पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलूँगा। और ककड़ी के बीज भी मैंने लगा दिए हैं। जिस तरह खीरा होता है ना, उस तरह की ककड़ी भी होती है, लंबी सी होती है, जो कि हम गर्मी के दिनों में अक्सर मई और जून के महीने में खाते हैं। ये बेल बन जाती है। और खीरे के बीज भी मैंने लगा दिए थे, वो भी 18 तारीख को। अब ये देखिए इनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे, मैं इनको अलग अलग गमलों के अंदर शिफ्ट करूँगा। और मैं इस बार ग्रो बैग के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। ज़रा ग्रो बैग को देखिए तो सही, देखने पर कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही निकम्मा है। ग्रो बैग तो बहुत ही निकम्मा है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें सब्ज़ी वाले पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाला। क्योंकि 2019 में तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अब तुम्हें तोड़ दूँ। तुम वैसे भी टूट नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत ढीठ हो, कपड़े के बने हुए हो। मैं सब्ज़ियाँ लगाने के लिए मिट्टी के गमले यूज़ कर सकता हूँ, थर्मोकोल के ये डिब्बे यूज़ कर सकता हूँ, प्लास्टिक के गमले यूज़ करूँगा। बड़े बड़े टब जो मैंने आपको कहा हुआ है, बड़े टब रखूँगा, उसके अंदर सब्ज़ियाँ लगा सकूँगा। हो सकता है फ्रूट देने वाले पौधे भी टब्स के अंदर मैं लगाऊँ, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग है मेरी, आहिस्ता आहिस्ता से चलती रहेगी। एकदम से जो मेरे माइंड में आता है मैं नहीं करता। बहुत सोच समझ कर ही कदम को उठाना पड़ता है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। तो घबराइए नहीं, मैं सब्ज़ी वाले पौधे तो लगा रहा हूँ। हो सकता है बैंगन के पौधे भी अब मैं लगाऊँ, उसके बीज भी लगाऊँ। असल में मैंने एडवांस में मैंने पहले ही लगा लिया, जबकि गर्मी के दिनों की जो सब्ज़ियाँ हैं उनके बीज हम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाते हैं। लेकिन अभी तो 29 जनवरी है और 2 दिन से यहाँ पर बारिश भी हो रही है। लेकिन आज लगता है सूरज कुछ कुछ अपनी आंखें दिखा रहा है, कुछ ना कुछ हीट हमें देगा यहाँ पर। ये पानी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बारिश होती है हल्की हल्की सी, जिसको कहते हैं रिमझिम। रिमझिम वाली बारिश बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने 18 तारीख को ही सीड्स लगा दिए थे, क्योंकि मेरे पास ये बड़ा सा पॉली हाउस है और अंदर हीट बनी रहती है, नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों के हम जो बीज लगाते हैं उनकी जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू हो जाती है। अगर ये बीज ओपन में हम लगाते हैं, मौसम शुरू होने से पहले ही ठंड में ही लगा देते हैं, तो सीड तो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देंगे, बस थोड़ी सी लेट जर्मिनेशन शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू होगी, ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो पौधे आपके पीले होकर मर जाएंगे ठंडक की वजह से। इसलिए इनको हीट की ज़रूरत होती है, तभी कहते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप सीड्स लगाएं। अगर बड़ा सा पॉली हाउस आपके पास है तो आप एडवांस में चल सकते हैं, जैसा कि मैं चल रहा हूँ। और एक और बात बताऊँ आपको, इस साल मैं गर्मी के दिनों के फूल भी लगाने वाला हूँ। गर्मी के दिनों के नए फूलों का स्टॉक अभी आया नहीं है स्काई सीड पर, जैसे ही वो आएगा मैं उसके बीज भी लगाऊंगा। अब कौन कौन से बीज मैं लगाऊंगा गर्मी के दिनों के फूलों वाले, ये अभी मैं जानता नहीं हूँ। जो खूबसूरत मुझे लगे मैं वही लगाऊंगा, और उनके ऊपर भी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस बार मैं पार्ट्स की सूरत में वीडियोस नहीं बनाने वाला। अब ये मैंने फ़िलहाल के लिए 4 टाइप की सब्जियां लगाई हैं, इनके ऊपर इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो भी साथ में मैं बना रहा हूँ। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, इनको फ्रूट लग जाएगा, हार्वेस्ट करूँगा, तब मैं वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूँगा। मतलब एक वैरायटी के ऊपर एक सिंगल वीडियो। तो आप भी सब्जियां लगाएं, जो आपका दिल चाहता है वही सब्ज़ी के बीज लगाइए। अगर कुछ आपने पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना नाम, फ़ोन नंबर और शहर का नाम लिख कर सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको अपने सेलिंग ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। चलिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है 15 फरवरी के बाद में स्काई सीड पर फूलों वाले बीज भी आ जाएंगे, तो उनमें से भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा कौन कौन से मुझे लगाने चाहिए। फूलों वाले पौधों के लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती गमले के साइज़ की। छोटे गमले के अंदर भी आप लगा सकते हैं, 6 इंच का गमला हो उसके अंदर भी लगा सकते हैं। अब जैसा कि ये है, ये तकरीबन 4 इंच या 4 इंच का ही ये गमला होगा, इसके अंदर भी आप एक फूल वाला पौधा शिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। चलिए, वो तो जब बीज आएंगे तब की बात है।
आपके एरिया में गार्डनिंग की शॉप है, वहाँ से बीज आप ले सकते हैं तो वहाँ से ले लीजिए और लगाना भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद में। 15 फरवरी के बाद में इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से गर्मी हो जाती है और एकदम से सर्दी बढ़ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होने लगती है। इस वजह से तब तक हम बीज नहीं लगाते जब तक टेम्परेचर कुछ स्टेबल ना हो जाए। ऐसा नहीं है टेम्परेचर आज बहुत ठंडा है और कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और परसों फिर से ठंडा हो जाए। टेम्परेचर जब एक जैसा हो जाए उसी को बहार के दिन कहते हैं, तो हम बीज लगा सकते हैं क्योंकि बीज लगाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म चाहिए हमें। कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और हाँ, इसको मैंने लगाया कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर हमने कलमें भी लगाई हैं। तकरीबन मैं अब हर पौधों में यही मीडिया यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी पा रहा हूँ। आप भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आप मेरे दराज स्टोर से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो ओनली बालू मिट्टी लीजिए, जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है वो लीजिए, उसको गमले के अंदर भरिए और उसके ऊपर सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। देन उसको उसी मिट्टी के साथ हल्का हल्का सा कवर कर दें, मतलब बीज को हल्का हल्का सा कवर कर दें, ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाना नहीं आपने। तो इस तरह भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, नो इशू। जिस तरह मैंने 2018 में काफ़ी सारी सीडलिंग की थी ओनली भालू मिट्टी के अंदर ही। सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोकोपीट या पीट मोस या पत्तों की खाद या कंपोस्ट आपके पास होगी तभी आप बीज लगा सकते हैं। इन चीज़ों की ज़्यादा तारीफ़ वो करता है जिसने बेचनी हो। मैं ये चीज़ें सेल भी करता हूँ, लेकिन रियलिटी को भी मानता हूँ मैं। जो सही बात है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता हूँ। इसके अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ओनली मिट्टी के अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसे चाहें आप बीज लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके, आप फेल हो सकें, आप नाकाम हो सकें, क्योंकि हर नाकामी के पीछे कामयाबी छुपी है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।